नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने पर बात करने वाले हैं जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। गोवा इंक्विजिशन। गोवा इंक्विजिशन। ये 1560 से शुरू हुआ और सोचिए 1812 तक, मतलब करीब 250 साल चला। 250 साल, ये तो बहुत लंबा समय है। और ये सिर्फ कुछ घटनाओं का जिक्र नहीं है। ये तो गोवा पर पुर्तगाली शासन का एक बेहद बेहद क्रूर दौर था। बिल्कुल सही कहा। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। ये पुर्तगाली औपनिवेशिक शक्ति ने कैथोलिक चर्च के निर्देशों पर एक तरह से पूरी योजना के साथ चलाया था। अच्छा, हम्म, मतलब पुर्तगाली तो 1510 में व्यापार करने आए थे ना? हाँ, शुरू में तो वही इरादा था, लेकिन जल्द ही उनका मकसद बदल गया। वो गोवा में धार्मिक एकरूपता लाना चाहते थे, सबको कैथोलिक बनाना चाहते थे। और इसी चक्कर में 1560 में ये इंक्विजिशन शुरू हुआ, स्पेन वाले इंक्विजिशन की तरह। हाँ, बिल्कुल उसी मॉडल पर, स्पेनिश इंक्विजिशन की तर्ज पर ही इसे बनाया गया। तो ये इंक्विजिशन मतलब असल में था क्या? सिर्फ एक धार्मिक अदालत? हाँ, कहने को तो ये एक धार्मिक न्यायाधिकरण था। मतलब ऑफिशियली इसका काम था विधर्मियों को सजा देना, जो लोग कैथोलिक मान्यताओं से भटक गए थे उन्हें। लेकिन निशाना सिर्फ दूसरे धर्मों के लोग जैसे हिंदू या मुसलमान वही नहीं थे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात अक्सर लोगों को पता नहीं होती। इसमें वो धर्मांतरित ईसाई भी शामिल थे जिन पर शक होता था कि वो चोरी छिपे अपने पुराने रिवाज मान रहे हैं। अच्छा, जैसे जैसे? मान लीजिए कोई शाकाहारी है या अपने पारंपरिक कपड़े पहनता है या कोई पुराना त्योहार मना लिया, बस शक की सुई घूम जाती थी। ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब ईसाई बनने के बाद भी चैन नहीं? बिल्कुल। चर्च को लगता था कि ये पुरानी आदतें ईसाइयत को भ्रष्ट कर देंगी, या ये कि धर्मांतरण सिर्फ नाम का है, दिल से नहीं। इसमें जेजुइट्स, खासकर फ्रांसिस जेवियर के विचारों का बड़ा रोल था। फ्रांसिस जेवियर, उनका नाम तो सेंट के तौर पर लिया जाता है। हाँ, लेकिन उनके विचार इंक्विजिशन की नींव रखने में काफी प्रभावशाली थे। और पूरी प्रक्रिया जो थी वो बेहद गोपनीय और क्रूर थी। मतलब अभियुक्त को पता भी नहीं चलता था कि उस पे आरोप क्या है, और वकील तो दूर की बात है। उफ। और इसके तहत जो अत्याचार हुए वो किस हद तक थे, हमने जो पढ़ा है वो तो बहुत भयानक लगता है। भयानक शायद बहुत छोटा शब्द है इसके लिए। आप सोचिए, हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, टॉर्चर किया गया, ऐसी ऐसी यातनाएं दी गईं कि रूह कांप जाए। और वो ऑटोदाफे, वो क्या था? वो तो सबसे खौफनाक था। मतलब सार्वजनिक रूप से लोगों को जिंदा जला देना। ये सजा कम और दहशत फैलाने का तरीका ज्यादा था, ताकि बाकी लोग डर जाएं। हे भगवान! और मंदिरों का क्या हुआ? हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, सार्वजनिक पूजा पाठ त्योहारों पर रोक लगा दी गई। वो दौर गोवा के लोगों के लिए एक बुरे सपने जैसा रहा होगा। सोचकर ही डर लगता है। और अगर कोई धर्म बदलने से मना कर दे तो फिर उनकी जमीनें, उनकी संपत्ति सब जब्त। नतीजा ये हुआ कि गोवा का पूरा सामाजिक सांस्कृतिक ताना बाना ही बिखर गया। बहुत सारे हिंदू परिवार, खासकर गौड़ सारस्वत ब्राह्मण और कोंकणी हिंदू समुदाय, हाँ, उन पे ज्यादा असर पड़ा शायद। बिल्कुल उन्हें बहुत निशाना बनाया गया। वो अपनी जान इज्जत बचाने के लिए गोवा छोड़कर आसपास के इलाकों में भाग गए। इसमें औरतें, बच्चे सब शामिल थे। तो ये सिर्फ धर्म बदलने का दबाव नहीं था, ये तो पूरी संस्कृति को ही खत्म करने की कोशिश लग रही है। निश्चित रूप से। आप देखिए ना, संस्कृत और कोंकणी के ग्रंथ चला दिए गए। सदियों से चले आ रहे रीति रिवाजों को गैर कानूनी बना दिया। कोशिश यही थी कि गोवा की अपनी पहचान मिटा दो और उसे एक यूरोपीय ईसाई कॉलोनी बना दो। एक तरह का कल्चरल जेनोसाइड कह सकते हैं इसे। इतना लंबा चला ये दमन, ये खत्म कैसे हुआ आखिरकार? देखिए, अंदर से तो लोग विरोध कर ही रहे थे, भले ही दबे छुपे, लेकिन बाहर की दुनिया में भी इसकी आलोचना होने लगी थी। यहां तक कि वोल्टेयर जैसे बड़े दार्शनिकों ने भी इसकी निंदा की। कहा कि ये धार्मिक इतिहास में सत्ता का सबसे बुरा दुरुपयोग है। अच्छा, वोल्टेयर ने भी इस पर लिखा? हाँ, तो इन सब दबावों के चलते आखिरकार 1812 में इसे खत्म किया गया। लेकिन फिर भी आज इस पर इतनी बात क्यों नहीं होती? इतिहास की किताबों में भी इसका जिक्र कम ही मिलता है, ऐसा क्यों? ये सवाल बहुत जरूरी है। इसके कई कारण हैं, मुझे लगता है। एक तो जो इतिहास लिखा गया वो ज्यादातर औपनिवेशिक नजरिए से लिखा गया, उसमें इन बातों को दबा दिया गया। और शायद यूरोपीय शक्तियों के लिए भी ये एक असहज करने वाला सच है। बिल्कुल। अपने ही धर्म के नाम पर किए गए अत्याचारों पर बात करना आसान नहीं होता। और एक और बात है, हमारे देश में भी मुख्यधारा के इतिहास में अक्सर क्षेत्रीय इतिहास या खासकर मंदिर तोड़ने जैसे मुद्दों को उतनी जगह नहीं दी जाती रही। ये बात तो है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम किसका इतिहास याद रखते हैं और किसका भूल जाते हैं। सही कहा। और इसका आज क्या मतलब है, ये भी सोचना चाहिए।
तो अगर हम संक्षेप में कहें, गोवा इंक्विजिशन पुर्तगाली शासन के तहत एक व्यवस्थित अत्याचार था, सांस्कृतिक विनाश का दौर था, जिसने गोवा पर बहुत गहरे जख्म छोड़े हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके मन में छोड़ सकते हैं, कैसे वो रिश्ता जो व्यापार और मेलजोल से शुरू हुआ था, वो आगे चलकर इतनी धार्मिक कट्टरता और क्रूरता में बदल गया। ये वाकई सोचने वाली बात है। सत्ता, धर्म और इंसान की नीयत के बदलते समीकरणों पर ये एक बहुत गहरी टिप्पणी है।